अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमजा नवाज। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बड़ी ही प्यारी शख्सियत, पैटर्न चीफ DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन मोहम्मद जमील साहब। आइए आपकी इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको माशाल्लाह मुबारकबाद, आप पैटर्न चीफ बने हैं शुक्रिया DHA आपका। स्टेट एजेंट एसोसिएशन के। शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे, बजट पेश हो गया है, वफाकी बजट 2025-26 पेश हुआ है, इस वाले कुछ हमें बताइएगा कैसा रहा ये बजट। सबसे पहले तो आपके टीवी चैनल का शुक्रिया, जिनकी वसातत से मेरा ये पैगाम जो है दोस्तों तक पहुंच रहा है। जी, बजट के हवाले से हम बात करें तो मेरा ख्याल है कि आज तक हिस्ट्री में जब भी बजट आया है उसके अंदर कभी भी किसी बंदे ने परफेक्शन शो नहीं की है। जब से मैं इस चीज़ के ऊपर नोटिस कर रहा हूँ कि लास्ट सिंस 35 ईयर्स से, तो हर दफ़ा जो भी बजट आया उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होती गई हैं। कुछ चीज़ें पॉजिटिव आती गई हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव आती गई हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड सारे का सारा जो है वो जाके मिलता है कि हम लोग जो बोरो लेते हैं दूसरे कंट्रीज से, हम लोग जो बोरो लेते हैं फिर हमें उनकी कंडीशंस को एग्री करना पड़ता है। मैं आ जाता हूँ 2025 और 26 के बजट के ऊपर ही, क्योंकि पिछले बजट्स को डिस्कस करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम कोशिश करते हैं प्रेजेंट को डिस्कस करें और फ्यूचर में इसकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। देखें सर, इसमें गवर्नमेंट ने 2-3 चीज़ें की हैं। लाइक एक तो उन्होंने FAD को अबॉलिश किया, ठीक है। उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ वालों को बहुत फ़ायदा हुआ है। उसके बाद दूसरा फ़ायदा हुआ है, जो फर्स्ट अलॉटी होता था उसको फ़ायदा हुआ है कि उसके ऊपर से FAD को अबॉलिश कर दिया गया। चलें जी, ये तो एक अच्छी गुड न्यूज़, अच्छी खुशखबरी, जो कि अवाम भी इसको सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं सर, तो सेलर और परचेज़र, ऑलरेडी सेलर जो था वो एट द टाइम ऑफ बाइंग 3% टैक्स देता था और जो परचेज़र होता था वो भी 3% टैक्स देता था। 6% की रेशो जो थी वो इनके ऊपर चल रही थी। अब इस बजट के अंदर इन्होंने क्या चेंज किया है? इन्होंने चेंज ये किया है कि सेलर के ऊपर जो है वो इन्होंने 4.5% कर दिया है और परचेजर के ऊपर जो है वो इन्होंने 1.5% कर दिया है, ठीक है। रेशो वही है 6% की, आपकी रेशो में कोई चेंज नहीं है। वो अपना टारगेट जो है वो भले सेलर से पूरा करें या भले परचेजर से करें, वो 6% अपना पूरा कर रहे हैं। ओके, अगर हम इसको एक सेकंड के लिए एग्री भी करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये इकदाम जो किया है, ठीक है जी, अच्छा किया है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि सेलर और परचेजर दोनों ने जब भी सेल और परचेज करनी है, टोटल उनका 6% ही बनता है। तो सर सेरेमनी के वाले से बड़ी बात की जाती है, उसके ऊपर आपकी जो एसोसिएशन है वो रिलीफ चाहती थी, उसके ऊपर भी रिलीफ किसी वाले से नहीं मिला, इस वाले से बताइए। देखें सर, जो 7E है ना, 2021 में ये इम्पोज हुआ था 7E। 2021 में ही तमाम पाकिस्तान की जो एसोसिएशंस थी उन्होंने मिल के एक फ़ैसला किया कि हम लोगों को इसको कंडेम करना चाहिए। दोस्तों ने जाके इसके ऊपर स्टे ऑर्डर्स ले लिए। ये मामला लटका रहा 2022 में भी, 2023 में भी, 2024 में भी, अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं और अभी भी इसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। थोड़े अर्सा पहले मैं पढ़ रहा था एक न्यूज़पेपर के अंदर कि एक मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है कि जो 7E जितने भी इससे रिलेटेड केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग है ना, उनको क्लियर किया जाए एज सून एज पॉसिबल। अब चूंकि एक तरफ हमने कंडेम किया हुआ है और दूसरी तरफ 7E को प्रैक्टिकली लॉन्च कर दिया गया, मेरा ख्याल है कि कुछ सेंस 4 to 5 मंथ से ये प्रैक्टिस प्रॉपर चल रही है कि लोग 7E पे कर रहे हैं, या तो वो सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं या फिर वो अपना 7E का टैक्स पे कर रहे हैं। इसमें भी 4-5 मंथ्स की प्रैक्टिस हमने देखी है, तो इसमें काफ़ी सारी दुश्वारियां भी आई हैं ख़रीदारों के लिए और बेचने वालों के लिए भी, कि उनके लिए इस चीज़ को भी प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कभी उनके लिए टैक्स रिटर्न डिमांड कर दी जाती है, कभी उनसे कुछ डिमांड कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को लेंथी किया हुआ है। नॉट इनको चाहिए कि अगर ये प्रोसेस इन्होंने करना भी है तो इसको थोड़ा सा आसान बनाए। सर FBR का सर्टिफिकेट के हवाले से बात की जा रही है, उनको बड़े इख्तियार दिए जा रहे हैं, इस वाले से कुछ बताइएगा। देखें सर, FBR के हवाले से मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी अवाम ने जो मिला जुला रद्द अमल दिया है
कि नॉन फाइलर को के बारे में कुछ कहा जा रहा है। ऑफ कोर्स ये कमेंट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट लेवल तक भी पहुंचते हैं और गवर्नमेंट लेवल इन चीज़ों के ऊपर इनिशिएटिव भी लेते हैं कि हो सकता है हमारा ये इकदाम गलत है। इसमें गलत और सही पे मैं बहस इसलिए नहीं करूँगा कि ये जो प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट की है, इस प्रॉब्लम की वजह से जो लोकल लेवल तक लोगों को रिलीफ मिलता था वो नहीं मिलेगा। रिलीफ इसलिए नहीं मिलेगा कि जब कोई शख्स प्लॉट ही नहीं खरीदेगा, उसके ऊपर घर नहीं बनाएगा, तो घर जब वो एक कनाल का बिल्डर शुरू करता है तो 50 से 60 इंडस्ट्रीज उसके साथ अटैच होती हैं और उस एक घर को मुकम्मल करने में 150 से 200 लेबर के जो लोग हैं वो काम करते हैं। 150 से 200 लोग माशाल्लाह मजदूर वहाँ पे मजदूरी करते हैं, तो तब जाके एक घर कंप्लीट होता है और उसी घर में फिर जितने भी हाई लोग हैं, ए क्लास है, वो लोग फिर उसी घर में आके पैसे पे करके तो रहना शुरू करते हैं। अगर आप मजदूर लेवल तक रिलीफ नहीं देंगे तो मेरा ख्याल है कि डे बाय डे जो है आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो दूसरे मामला काफी खराब हो। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। देखें, ये समझते हैं कि रियल एस्टेट जो है ना वो सिर्फ एक यूनिट है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक यूनिट नहीं है सर, 60 से ज्यादा इंडस्ट्रीज के साथ एग्जैक्टली। और जो 60 से ज्यादा इंडस्ट्रीज है, मैंने तो अभी सिर्फ आपको 150 बंदा वो बताया जो घर को बनाने में लगा हुआ है, लेकिन जो 60 से ज्यादा इंडस्ट्रीज है उनके अंदर जो लेबर वाले लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रोक्योरमेंट्स नहीं आएंगी, उनका माल नहीं बिकेगा, तो वो भी बनाना बंद कर देंगे। फैक्ट्रीज उस तरीके से तो काम नहीं कर रही ना, वो लोग भी आप सुन रहे हैं कि लेबर को वहां से निकाला जा रहा है बिकॉज लोग अपने एक्सपेंसेस को मीट अप नहीं कर पा रहे। तो जब आप उन लोगों को रिलीफ नहीं देंगे तो ये इंडस्ट्रीज भी बंद होने की एसोसिएशन के वाले से बताइएगा, एसोसिएशन क्या इकदाम कर इस हवाले से? जी इंशाल्लाह हमारी जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट ज़ीशान अहसन भट्ट और जनरल सेक्रेटरी शाहिद महमूद साहब दोनों केपेबल पर्सनैलिटीज़ हैं और पिछली एसोसिएशंस ने अगर काम किया होता 7E के ऊपर या टैक्सेस के ऊपर तो आज हमें ये हालात ना देखना पड़ते। हमारे ऊपर जो है वो कम्युनिटी का बहुत प्रेशर है, हम लोग इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो अप कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपनी कम्युनिटी के लिए खुशखबरी ही लेके आएंगे। देखें, अभी ये चंद प्रपोजल्स हैं जिनको डिस्कस किया गया है आपके फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। इसको फाइनल शेप उन्होंने देनी है 25 को या 26 को। तो मेरा ख्याल है कि अभी हमारे पास टाइम भी है। इससे पहले भी हमने बिफोर टाइम भी अच्छा होमवर्क किया और गवर्नमेंट ने हमारे साथ निगोशिएट करके ही FED को अबॉलिश किया। चीज़ों को समझाना पड़ता है, चीज़ों को गाइडलाइन में लाना पड़ता है। हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमें मायूस नहीं करेगी। सर, गवर्नमेंट से क्या अपील है आपकी? गवर्नमेंट से अपील ये है कि मुल्क को चलाने के लिए ना दोस्तों के लिए आसान से आसान वसाइल मुहैया किए जाए। अगर आप नॉन फाइलर को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देंगे ना तो मैं समझता हूँ कि ये भी इकदाम अच्छा नहीं होएगा। नॉन फाइलर को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। नॉन फाइलर भी पार्ट ऑफ दिस कंट्री है और मैं नॉन फाइलर से भी एक अपील ज़रूर करूँगा कि अगर गवर्नमेंट आपको बार बार कह रही है कि अपने आप को टैक्स नेटवर्क के अंदर लेके आएँ तो आप भी इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दें कि अपने आप को टैक्स नेटवर्क के अंदर लेके आएँ और गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए मैं अक्सर सुनता हूँ न्यूज़ के अंदर कि कभी कोई मिनिस्टर साहब और कभी कोई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब के स्पोक्स पर्सन्स या जो भी एनालिस्ट हैं वो हमेशा ये कह रहे हैं कि जी ओवरसीज़ के लिए हम लोगों ने बड़ी आसानियाँ पैदा की हैं, लेकिन अगर इस बजट को देखा जाए तो इसके अंदर कोई भी ऐसा एडिशनल पॉइंट एडेड नहीं है जो कि ओवरसीज़ के लिए हेल्पफुल हो। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है, सबसे पहले ओवरसीज़ को देखें क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आती है वो ओवरसीज़ से ही आती है। हमारा जो लोकल एरिया है इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, गवर्नमेंट बेहतर जानती है हमारे से। उसके बाद मेरी दूसरी अपील है गवर्नमेंट से कि आप जो नॉन फाइलर्स हैं इनको कम से कम 10 मिलियन टू 15 मिलियन तक का सपोर्ट दें ताकि वो थोड़ा बहुत काम कर सकें और जो चीज़ें स्टक हुई हैं लाइक लोकल लेवल के ऊपर हमारी लेबर स्टक है वो लेबर के लिए भी आसानी हो ताकि वो जो काम करें वो पैसा नीचे तक फ्लोट होगा आपका। बहुत शुक्रिया आपका जमील भाई, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।